नमस्ते दोस्तों, हेलो, नमस्कार सबका मेरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल का ब्लॉग बोल सकते हैं। और आज मेरा दिन आपसे तो अब आप देख सकते हो कि भाई भाई शहरों की चैनल धीरे-धीरे उड़ती जा रही है। देखिए मेरे यार दर्द हो रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, जो तुम्हारी किसी को के बॉडी में कुछ वगैरह होते हैं, चेकअप होते हैं। बट वही है कि भाई एक नया दिन नई पॉजिटिविटी के साथ फिर मैं उठती हूँ। और किसी भी हर चीज़ का काम क्या ही कर सकते हैं। बल्कि उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट आ जाता है, यही वही रूटीन की ऊर्जा पानी तो परमानेंट है। फिर ये 2 बन दे दिए हैं यहाँ पे ये इसमें क्या है भाई, इसमें भी देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें वही उबली हुई गोभी मतलब यहाँ मैंने तो खा ली है। ये बटर है, ये मीट और ये दूध है। और मेरे हाथ में वो जो आज कैमरा निकाल दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि दीदी को निकाल दिया, तो मैं चीज़ों में ना मोमेंट कर पाऊँगी। क्योंकि उससे ना मैं कुछ कर नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे भी जब ना मेरे को ना एक्सरसाइज बताई थी कि तुम ये एक्सरसाइज करोगे ना तो इससे तुम्हारी स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एंड तुम मतलब तुम्हारा ये वॉक करने से तुम वॉक मत करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तो तुम सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हो। तो मैं कैसे बताऊँ, मेरे पास तो बच्ची है, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, ये बस चलो ठीक है बताइए, तो ऑब्वियस सी बात है फॉलो करना पड़ता है कि फिर हाफ प्रेस मारना, ऐसे करना, फिर से तुम्हारे थाई की नीचे से क्या बोलते हैं ये पीछे वाले ये भी पंप होगा जो नीचे एक्सरसाइज का होता है। तो मैं वही है कि 10 ऐसे कर रही हूँ, 10 ऐसे कर रही हूँ, तो मैंने कहा यार अब काम तो कुछ है नहीं भाई, तो कुछ नहीं इन्हीं चीज़ों को कर लेती हूँ, आई थिंक बेटर हो जाएंगी पहले से। तो अब ऐसे ही अपने टाइम को मैं पास कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भाई खाना-पीना तो हो ही गया था। ये भी कंप्लीट हो गई, उसके बाद मेरे रूम के बाहर ना लॉन्ड्री बना रखी है मैंने कि अब किसी न कोई किसी को रहने तो देते नहीं, आपको पता ही है, तो कि अपने कपड़े-वपड़े खुद धुल लो, खुद मतलब सब चीज़ की फैसिलिटी ये सही होता है यहाँ के हॉस्पिटल्स में ना। तो ये देखिए 4 टू 4 की मेरा रूम नंबर है। देन उसके बाद मैं इस पे आ जाती हूँ, क्योंकि फिर मैंने ब्रश वगैरह करा कि मैंने मतलब ये एक्सरसाइज करके थोड़ा-सा बाहर-बाहर घूम लेती हूँ सुबह में, इससे मेरा मूड थोड़ा-सा हो जाता है। फिर भाई ब्रश करना मतलब इतना मैंडेटरी हो जाता है, उससे पहले मुझसे ना कुछ खाया-पिया नहीं जाता, क्योंकि एक अजीब-सा हो रहता है, जब तक फ्रेश होना ब्रश वगैरह ना कर लो ना सुबह, तो मुझसे भाई फिर मैं पानी ज़रूर पीती हूँ उठते ही। उसके बाद तो फिर जब तक ब्रश वगैरह ना हो जाए फिर नहीं खाए। तो ब्रश करती हूँ मैं दबा के अच्छे से, मतलब कहते हैं कि दबा के नहीं छूनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों यार मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप कैसे करते हो, आप लोग भी बताना कि आप लोग भी अच्छे से करते हो या फिर बहुत सॉफ्ट तरीके से। और क्योंकि ब्रश करना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे को ना मेरी बॉडी को मेरे मूड को एकदम फ्रेश फील करा देता है। तो ये सब करने के बाद भाई शरीर आ गई है, मेरा आ गया था लंच। लंच में देख सकते हो चावल है और वो कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें इसे खुलते ही हैं, तो ये पता नहीं क्या फ्रूट्स वगैरह को मिक्स करके क्या जेली सी डाल रखी थी। एंड इसमें भी देख रखा है इसमें क्या है कि भैया गोभी ये लो, ये भी गोभी उबाल के दी थी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ मैं क्या देती थी कि उनको यही खाना। और चलो ये तो फिर भी वेजीज और चावल का ठीक है, तो इनका देखो ये मेरे को पनीर मैं इंडिया में नहीं खाती, क्योंकि ये पनीर तो होता नहीं, इनका टोफू होता है, तो ये तो भाई मेरे को कैसे नहीं खाती। तो बहुत टेस्टलेस होता है। हाँ, नहा धो के आई थी इसमें इन लोगों का हो गया था, नहा धो के आई थी तो मैंने देखा खाना रखा, तो मैंने कहा चलो मैं खाना भी दिखा देती हूँ, फिर क्या करने जाती हूँ। उसके बाद भी मेरे को यहाँ पे मैं आ गई अपने वही मेकअप के रूटीन पे, क्योंकि अब मेरे को करना मेकअप। मेकअप तो ऐसा कुछ है नहीं, तुझे पता है, बस एक लगाती हूँ सही से और एकदम ऐसे लिपस्टिक। अब देखो कैसे भी पूरी हीरोइन बन के दिखाने की कोशिश करती हूँ, बट बने जा नहीं रहा मुझसे। मेरे को क्रीम से तो दिखाई नहीं जाएगी बन के, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊँ। हैं, क्योंकि अब यार क्या ही करो, टाइम पास ही तो करना है। मैं सोच रही थी भाई चीज़ें भी मैं पूरी कैप्चर करूँ कि भाई देखो कैसे-कैसे मैंने अपने आप को टाइम पास किया, खूब अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को बिज़ी रखा। कैसे-कैसे मैंने आपको हर चीज़ की खबर दी कि भाई क्या चल रहा है मेरी लाइफ़ में, है। क्योंकि बहुत ना मैं डेली व्लॉग शूट नहीं कर पाती, आपको पता है बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें करना। एंड अब यहाँ पे ये मैं पढ़ने से अपने आप को मौका मिल गया है कि चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे
थोड़ी ना कि उनको बिजी नहीं रहता, मैं सच में बहुत ही मोटिवेट हो जाती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस फील करती हूँ कि मैं किसी को तुम बोलने लायक हो, ना तुम कुछ कर सकते हो। और अभी भी मैंने ये आके ओवर जो वॉइस ओवर करती हूँ, मैं बाहर आके करती हूँ, रूम में तो बात भी नहीं कर सकती, मैं अपने को लिए ना दूँ किसी से, मैं वीडियो पर से खाऊंगी। कितना इंसान अपने को पॉजिटिव व्यक्ति करे, तो मैंने लिप्स वगैरह पे भी सनस्क्रीन लगा ली थी, उसके बाद में कुछ और अप्लाई करती, क्योंकि सनस्क्रीन को ना आप लिप्स वगैरह पे सब जगह लगाते थे। और मैंने अपनी नेक पे भी ज़रूर लगाती हूँ, कोई भी क्रीम लगाती हूँ मैं अपनी नेक को भी ज़रूर कवर करती हूँ, बिकॉज जो आपका फेस और नेक है वो दोनों सेम उसके होने चाहिए ना, स्किन टोन सेम होनी चाहिए, वो अलग नहीं। तो यही मेरा स्टाइल है, मैं पूरे बालों को कोम्ब नहीं करती, क्योंकि मेरे स्ट्रेट बाल है, वैसे ही कोम्ब रहते हैं। अगर मैं अभी ये निकाल लूँगी ना, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर निकाल लूँगी, तो ये ऑलरेडी हाथ मारना अजीब चाहिए। ये तो मैं बस किसी को दिखाने के लिए ना थोड़ा सा, आज मेरा हाथ सही है तो अभी मैंने स्टाइल मांग लिया। और तो दोस्तों अंकित जी आ गए, मेरा खाना लेके आ गए। इसमें था आज, अंकित जी एक बार दिखा दो जरा, क्या नई चटनी दिखाओ ना, दिखाओ दो, क्या हो गया, खाने में क्या दिक्कत जा रही है, क्योंकि मैं खा चुकी और मैं ना भूल गई थी। युवा बिहार की इसमें लाल मिर्च सिल और पे बनी आलू है। की सिल वाली चटनी, या कोई को मन कर रहा हूँ यस, लहसुन, सिंपल खाना, सिंपल लहसुन, सिंपल। लाल मिर्च और रोटी, और ये इसमें था छाछ, छाछ, जीरे वाली छाछ। सो और रोटी, 4 रोटी नो डाली। मैंने 4 रोटी मंगाई, 2 अब खा लूँगी, फिर 2 शाम को, क्योंकि एक ही बार अंकित जी आ सकते हैं, तो इस चक्कर में अब हम ये लेके आए हैं खाना, और मैंने खा लिया है, क्योंकि जो इनका खाना है वो तो रखा ही है टेबल पे, वो आप खा लेना। मुँह खा लो। राइस है और वो उबली हुई सब्जियाँ ही युते हैं। ने हमें कैसे चला रखा है कैमरा जो एंगल वाला है, ये इससे एंगल अच्छा आ रहा होगा ना। लाइट अब ये एंगल टेढ़ा आ रहा है ना, ये जहाज को सा कैमरा आ रहा अरे नहीं, ये सही आएगा। है। अब ये हाथ नीचे करके जब आएगा अब आएगा। अब ठीक है, अब मैं, हाँ अब मैं सुंदर लग रही हूँ ना, अब तो फिर ऐसे ही कर रही हो। मैंने मेकअप कर लिया, मेरी सास ने कल कही थी कि वो बुढ़िया अगर मेकअप कर रही है तो तू भी मेकअप कर, मेकअप ही कर ले, कुछ ना कर रही तो फिर मेकअप ही कर रही। क्लीन करती हो क्लीन कर रही है ये रहा है ना, देख कुछ ओआरएस कुछ घोल टाइप को गए तो पानी बढ़िया है, तो जो हम पियेंगे फिर है। हाँ बढ़िया पानी है। तो दोस्तों आज थर्सडे हो गया है, पता नहीं व्लॉग में 2-3 दिन बाद ही आएगा, तो आज तो रिपोर्ट आई नहीं है। वैसे तो कह रहे थे कि वेडनेसडे थर्सडे में, क्योंकि ट्यूसडे को हो चुका था मेरा टेस्ट, जिसका दर्द आज तक भी है, और अभी भी लेटती हूँ तो मौत आ जाती है उठने में, क्योंकि किस तरीके से वैसे मेरी स्किन में कभी होते ही नहीं, पर पता नहीं कैसे हो रहे हैं, लेट इट बी। और आपको एक बात बताऊँ, कल हमने यहाँ पे 2 इंडियन देखे। एक इंडियन नहीं, इंडियन ही थे, क्या थे वो, नेपाली है मतलब एशियन ही थे, या तो वो नेपाली होंगे, नेपाली या बांग्लादेशी, श्रीलंका, बांग्लादेशी भी ना होंगे, नेपाली है। नेपाली से तो नहीं लग रहे थे वो, हो भी सकते हैं, तो मतलब जो अपनी तरह की शक्ल के थोड़े से लगे थे, अदरवाइज इनका तो आपको पता ही है। और आज ना जब मैं आज अपनी वहाँ एक्सरसाइज के लिए गई थी, तो वहाँ पे ना आज उनका इंग्लिश वाला ट्रांसलेटर था, तो वो मंडे और थर्सडे को आता है। बच्चा सही था, क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने अभी ग्रेजुएशन करी है और मैं ओसाका यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, तो मुझे इंग्लिश सीखने का मौका मिला है, तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। तो आज इससे थोड़ी बात हो पाई, तो मेरे तो जो वो था ना, जो सिखा रहा था मुझे, कर रहा था एक्सरसाइज, वो कह रहा था मुझे लगता है आज इस मैडम को बोलने का मौका मिल गया है, कई दिनों से स्ट्रेस में होगी, हाँ ये बात नहीं कर पा रही होगी, इसलिए बहुत खुश है आज बात करके, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ में बात भी कर रही थी। मैंने कैसे पता चलेगा, मेरे ना उसमें जैसे निकली ना, स्पिट किया मैंने खांसते हुए, तो उसमें भी ब्लड आया था, तो उसने देखा हो कि फिर, क्योंकि अभी आ रहा है ना, जैसे क्योंकि अब आपको पता है घाव रहता है एंडोस्कोपी में वो पूरा, तो वो एकदम से तो ठीक नहीं हो सकता है, तो इट टेक्स टाइम। और
जो भी अपडेट होगी मैं आपको देती रहूँगी। अभी आए हैं तो भी तो कितने घंटे रहोगे आज कौन इधर मेरे पास? 5 घंटा? हमने यहाँ पे मी टाइम ले रहे 5 घंटे। 5 घंटे का तो पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ जितना रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेरा भी टाइम कट जाएगा इस हिसाब से। ना अकेले क्या करती हूँ, रात को तो नींद भी नहीं आई दोस्तों, तो मैं क्या बताऊँ। मेरी साइड वाली बुढ़िया मतलब 80+ तो आराम से है वो। उसने जो चक नाइट सूट पहना, कल वो एडमिट हुई, चक नाइट सूट पहना, और भाई साहब इतना मेकअप रख रखा था उसने। तो मैं एक सेकंड में इसको इसमें रख देती हूँ, जब मैं लोगों से अच्छे से बात करूँगी। उसने इतना सारा मेकअप खोल रखा था मिरर के सामने, जो हमारे रूम में एक बेसिन बना होता है उस पर। इतना मेरे को, मैं तो डर गई कि मैंने कहा ये ऐसे जैसे सीरम वगैरह होते हैं ना, तो मैं डर गई। मैंने कहा ये यहाँ खा पी रही होगी, क्या कर रही होगी। तो देखो मैं चुपचाप थोड़ी साइड में देखो तो वो ऐसे कर करके लगा रही, मतलब 80+ होगी। मेरे पास हार्डली एक सनस्क्रीन लेके आई हूँ मैं, और लेके तो एक मॉइस्चराइज़र है, वो आज तक लगा नहीं है। ऐसे वो सनस्क्रीन से ही बस बात बन गई। और एक लिपस्टिक लाई जो मेरी बहन लाई है इंडिया से, वो देखो वो लगा, जिससे कि क्योंकि तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी बुआ जी है ना, उनका भी वो हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। तो उससे पहले वो कह रही कि बीबी मैं तो तैयार हो गई, कह रही मैंने बालों में कलर करवाया शायद, और थ्रेडिंग वगैरह, क्योंकि ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ। जब जाऊँ तो लोग देखने हैं कि तुम्हें बढ़िया लग रही चाहिए। तो भाई इस तरह की डेडिकेशन वाले लोगों से तुम मिलोगे ना, तो तुम्हारा दिल जिंदा दिल होगा। अदरवाइज देखो, ऐसे मुंह फुला के और ऐसे बोरिंग इंसान से मिलके तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो कभी भी मुंह ऐसे लगा हुआ है, जैसे कितनी टेंशन इसी आदमी को, जो एडमिट हो सब कुछ इतनी नहीं है, वो आराम से बात कर रहे हैं ना। अंदर ना बात नहीं कर सकते, ये कैफेटेरिया, तो मैं यहाँ पे आके बात कर लेती हूँ। अंदर अलाउ नहीं करते हैं ना, जैसे मैं जो रूम में हूँ ना, तो वो चार एटलीस्ट कोई खांस तो, अगर वो इतना मेकअप किया, रात भर खर्राटे लिए, रात भर उसने मेरे को नहीं सोने दिया। अब वो बूढ़ी है, फिर मैं ये सोच रही थी यार हमारे माँ बाप भी ऐसे ही तो हैं, अब क्या हुआ। यहाँ में कोई पिकनिक मनाने तो आई नहीं हो, थोड़े तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि सिंगल रूम भी है, मतलब बाप के लिए प्राइवेट रूम भी है, बट उसमें तो और ज़्यादा डर लगेगा अकेले को रहते हुए, क्योंकि यहाँ तो चूं चा किसी की आवाज़ नहीं आती। एटलीस्ट उन 4 लोगों में से कोई हिलता जुलता तो रहता। तो एक तो कल चली गई, एक फिर आ गई, वही है, आते जाते रहते हैं, हमें तो पता भी नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि सब यहाँ इंडिया की तरह नहीं है ना कि आओ बहन चुगलियाँ करें, मिल जाती हैं और साथ में बातें करती हैं, फिर रिश्ते भी बन जाते हैं, घर तक बात पहुँच जाती है। इतना है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तुम्हें कोई दिख के सामने तो राम राम शाम शाम हो गए, अदरवाइज तो पहाड़ में जाओ दुनियादारी, इस तरह का माहौल है। मैं बहुत थक जाती हूँ। हाय डॉक्टर आ गया मेरा, हाय हाय कोनिचिवा, डॉक्टर आ गया दोस्तों, मेरी रिपोर्ट आ गई। आप देख चुके, मैं तो खाना खा चुकी थी, तो मेरा खाना बचा था। बाबूजी हेल्दी फूड ले रहे, बाबूजी ले रहे पूरा बॉइल खाना, बाबूजी सब कुछ खा लेते। ये बाबूजी की बहुत अच्छी बात है, ये बदला मेरे खाने को निपटा जाता है, ये मेरी बहुत बढ़िया लगती है। तो दोस्तों आपको मेरी व्लॉगिंग तभी वीडियो बंद कर दी थी कि डॉक्टर आ रहे थे, बट डॉक्टर ने अब आज भी रिपोर्ट नहीं आई है। 2 दिन हो गए, उन्होंने बोला था कि 2 दिन के बाद आ जाएगी रिपोर्ट, बट आज भी नहीं आई है। और फिर अंकित जी अब जा रहे हैं, क्योंकि जब रिपोर्ट ही नहीं आई है तो 2-3 घंटे बैठ के, क्योंकि उनकी कंटिन्यूटी में जॉब है, 5-6 दिन उन्होंने छुट्टी ले ली है, क्योंकि अब मेरी बहन भी थोड़ी स्टेबल हो गई है मेरी बेटी के साथ, तो अब उनका तो हो गया थोड़ा सा। और डॉक्टर ने, मैं उनसे कह रही कि क्योंकि इंडिया में अपने में क्या होता है कि अंदाज़ा लग जाता है जब तुम किसी चीज़ को करते हो, देखते हो, है ना, तो यहाँ पे ये अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रही है ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बीमारी है। कि मेरे हस्बैंड ने कहा, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ भाई कोई अंदाज़ा तो होगा कि क्या है, क्या ऑब्वियस की बात है यार, मुझे भी 4-5 दिन हो गए यहाँ पे, तो मेरे को भी एक वो रहती है कि भाई कैसी क्या बीमारी है। तो बीमारी में कि कैंसर भी हो सकता है, फेफड़ा भी ख़राब हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, मतलब कुछ भी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है शायद वो सब है मेरे अंदर। और ऐसी बड़ी बीमारियों के साथ हम घूम रहे हैं, मतलब डराने का एक जो तरीका, क्योंकि ये सीधे बड़ी बीमारी बताते, छोटी बीमारी नहीं बताते। सो अब तो फिर अंकित जी तो चल दिए हैं अब घर के लिए, और मैं इन्हें विदा करने आई हूँ।
मेरा भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, फिर मैं जाके वापस लेट 60 जाऊँगी। मिनट के 2 सेकंड लगे एडमिट है तो सुबह के 5 घंटा। एडमिट के 5 घंटे हैं, पूर्ण एडमिट है, पता। आप जाके करा के आओ। कार्ड मिलता है ना यहाँ पे पार्किंग का भी, जो बंदा कार्ड से आता है। तो भाई अब ये अपनी कार का वो भैया पार्किंग वगैरह का बड़ा मसला होता है। कार से महंगी तो यहाँ पे पार्किंग होती है दोस्तों। अभी गए हैं, मेरा ना अंदर मन नहीं लगता, मतलब यहाँ पे ना जैसे अपने इंडिया में तो कोई भी बोलने के लिए ना हमारे पास पड़ोसी, यहाँ तो कोई है तो है ही ना, तुम कहीं जा सकते हो ना आ सकते हो। मास्क लगाने से मेरी तो फूलती है सांस, और मेरे को यूँ देखते हैं मास्क नहीं लगा रखा। अरे भाई तेल लेने गया तुम्हारा मास्क, वैसी सांसें नहीं रुक रही हमारी। एक्सरसाइज भी देखो मैंने अब डाली होगी आज की, इसमें क्या ये एक्सरसाइज मेरे को करने दिया। अब मैं इनको कह रही कि मेरे पास बच्चा है, मैंने कहा उसको गोद में लेके काम करना होता है पूरे दिन। मैंने कहा ये कुछ एक्सरसाइज कह रही तुम्हारे पैर वैर में दर्द कर रहे होंगे। अरे भाई ये ना मेरे को इतनी एक्सरसाइजों से घंटा फर्क पड़ रहा है, ये इनसे फ़र्क पड़ रहा है मुझे। मैं पूरे दिन उसे लेके एक्सरसाइज करती रहती हूँ। जो मैंने अपनी डस्टबिन है वो भी मैंने अपने घर से बाहर पीछे रख रखे, जिससे कि 36 बार चक्कर कटेगा मेरा। 36 बार चक्कर कटेगा तो मैं क्लाइम करूँगी, फिर मेरी बॉडी एक्सरसाइज। मैंने कहा तरीका ढूंढ रखे घर में ही अपने आप को, बॉडी को मेंटेन करने के, क्योंकि अगर मैं उसी को किचन में रख दूँगी वो वहीं के वहीं डलता रहेगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। और मुझे स्मेल आती है, गंदा हो रहता है। हो गया, कर दिया बहुत घंटा तो थोड़ी देर और बैठ लेते हैं ना फिर, है ना। बहुत घंटा अब कितना मी टाइम ले रहे हैं, मतलब हम चाहते थे हमारी बेटी से मी टाइम 2.5 घंटा और हो गया, और तो हो गया तक, और 2.5 घंटे हो गए हमारे। हम अपनी बेटी से मी टाइम चाहते, पर इस तरह का मी टाइम न चाहे हम। अब वो अपनी मासी के साथ, मी टाइम कैसे ले लिया तू, फंस गई। मतलब हमारा तो मी टाइम हो गया ना बेबी। शट अप। तो उनको तो ज़्यादा टाइम होगा। अब तुम मुझे कुछ खिला रहे हो क्या? आएगी तो कुछ खिला दो। कहाँ मिले हैं हमें? कुछ मिलो तो कुछ अच्छा सा हाँ मिल जाए ऐसा तो चॉकलेट। चॉकलेट वॉकलेट। जो पेशेंट है वो देखो कैसे घूम रहा है, वो व्लॉग बनाता घूम रहा है हॉस्पिटल। ये मेरी बिल्डिंग है जिसमें मैं एडमिट हूँ, और यहाँ पे मेन एंट्रेंस वगैरह है जहाँ से हम आए हैं। और मुझे देखेंगे कि ये कैसी बीमार है, बहुत ताकत आ जाती है बीमारी की। या तो मैं रो रो के टेंशन ले लेके ऐसे मर जाऊं, या फिर इधर उधर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके अपने आप को ठीक रहूं। सुनो, इधर कर भी आ सकते थे तुम, उधर कर घूम के इधर निकल। ये स्टेयर्स पे है, ये नीचे स्टेयर्स बन रही है, और इसी स्टेयर्स के ऊपर सीधा एंट्री का गेट बन रहा है, वहां से कोने से। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? अब स्टेयर्स तो यहाँ पे है, ठीक है, और एंट्री का गेट इसमें है, इसमें एंट्री है। एंट्री का गेट है इसके अंदर ही, सेकंड फ्लोर पे उतरता है सीधा वो। वहाँ में लॉक है ना ऊपर, लॉक लगा रखा कौन? ओके, क्योंकि अंदर से आपको पता है प्राइवेसी के कारण हम चीज़ें शॉप नहीं कर सकती। दोस्तों जैसे आप ये देख रहे हो, ये है मतलब जो अगर आपको ये साइन कहीं दिख जाता है जापान में तो समझ लो ये बार्बर की दुकान होती है, सैलून होते हैं। और ये है हॉस्पिटल के अंदर, ऐसी चीज़ों की पूरी फैसिलिटी दी गई है। रेस्टोरेंट वगैरह तो देखो होते ही हैं, पर बार्बर का तो मैंने पहली बार ही देखा। ये इसके प्राइजेस हैं 3500, सैलून 2000, 4000, और ये इनके अपॉइंटमेंट 2000, हाँ बड़े इनके 3500। हाँ। सो इस तरह का इनका वो है। हम तो बस ऐसे ही आए थे इससे। का दिन रह गया, यू भी है। हाँ एग्जैक्टली। किस टाइम, हाँ वो है, तो उस हिसाब से
अब हम यहाँ पे ये टॉयलेट का ही है, टॉयलेट यहाँ थोड़ी दूर पे ये, यहाँ पे सब चीज़ बहुत बढ़िया है। चलो मिलेंगे नई अपडेटों के साथ।